बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, ठीक है, सप्ली के पेपर्स क्या हैं बेसिकली, कैसे कैसे आप तमाम, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी स्टूडेंट की किसी भी पेपर में सप्ली आई है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट्स है, कोई भी आपका पेपर हो और आपकी उसमें सप्ली आ जाती है, तो सप्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड जो जो जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, उसके अलावा कराची बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, उनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह जल्द। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं कि यार सप्ली आ गई है, तो उनके लिए बड़ा रोला होता है, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स अगर न्यू आए हैं इस चैनल पे, लर्नोलॉजी चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आपको इंशाल्लाह जल्द फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, अगर खुदा ना ख्वास्ता, पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक करे कि जिस स्टूडेंट्स की सप्ली आ चुकी है वो बहुत जल्द क्लियर हो जाए, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अभी हमारे जो पाकिस्तान में स्पेशली, ठीक है, 2 टाइम्स एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आ जाती है, वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में उसको क्लियर करता है, ठीक है। फर्स्ट जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो 1 साल के बाद आता है, ठीक है, और जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आता है वो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके तकरीबन 40 डेज बाद, ठीक है, 40 से 50 डेज बाद सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। और बाद दफा ऐसा होता है कि 2 मंथ्स भी मिल जाते हैं, तकरीबन अपने माइंड में आपने 60 डेज रखने हैं, ठीक है। इन 60 डेज में अगर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में किसी भी बच्चे की सप्ली आ गई है, कंपार्ट आ गई है या वो फेल हो गया है, तो उसका पेपर सेकंड एनुअल एग्जाम में वो दे सकता है, ठीक है। बड़े आसानी के साथ सेकंड एनुअल एग्जाम वो उसे अपॉर्चुनिटी देता है ताकि उस बच्चे का जो भी पेपर वगैरह कुछ भी वजह से फेल हुआ या सप्ली आई, तो आप सेकंड एनुअल एग्जाम में वो पेपर दे के अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने इंप्रूव करना चाहते हैं या मार्क्स किसी वजह से कम आए हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी सेकंड एनुअल एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट बोर्ड का जो सेकंड एनुअल एग्जाम्स का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट बोर्ड्स का। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर जी अगर हम सप्ली के पेपर देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पंजाब है, फेडरल, तो वो अपनी डेट शीट अनाउंस करते हैं, ठीक है, कि जिस भी सप्ली का पेपर वो डेट शीट अपनी अनाउंस करेंगे तो आपके पास 40 दिन होंगे, 40 से 50 डेज होंगे। अगर आपकी फिजिक्स में सप्ली आई है, जैसे भी 11th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है, तो वो एक डेट आएगी, उस डेट पे आप लोगों ने अपने एग्जाम्स देने होंगे। उसके लिए करना क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने फिल करके, ठीक है, आपने अपना वो करा लेनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, चाहे 11th में किसी भी सब्जेक्ट की है। वो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, आपको अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे मुल्तान बोर्ड है तो मुल्तान का करना पड़ेगा, सरगोदा से बिलोंग करते हैं तो सरगोदा, लाहौर से बिलोंग करते हैं तो लाहौर, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अपनी सप्ली की रजिस्ट्रेशन करानी होगी, ठीक है। तो वो आपको वहां पे बोर्ड की, जैसे ही आप लोग अपना पेज ओपन करेंगे वहां पे आपको डिटेल्स बता देगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और मैं आपसे कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, यही कह रहा हूँ कि इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी यार हौसला मिले, मुझे भी खुशी हो कि आप लोग मेरे साथ जोड़े हो, मेरा सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ता जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब मैं पूरा एक प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे जो भी आपके सप्ली का पेपर हो तो आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सप्ली वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जैसे 9th के हो गए, 10th के हो गए, 11th क्लास के हो गए, 12th क्लास के हो गए, तो सप्ली के पेपरों से बहुत ही परेशान होते हैं। तो अब परेशान आप लोगों ने नहीं होना, आप लोगों को चांस में। हाँ, अब बात आ जाती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सप्ली आती है, वो सोचते हैं कि यार जब हम सप्ली का पेपर इतना क्लियर होगा हमारा तो क्या उसके ऊपर स्टार लगेगा? तो ऐसा सच बात भी कोई भी नहीं है, सिंपल एज इट। जैसे आप लोगों का एनुअल एग्जाम होता है, सप्ली का पेपर भी सिंपल वही होता है, ठीक है। तो आपने सप्ली का पेपर देना है, उसका आपका रिजल्ट आएगा और जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा वही सप्ली वाला पेपर अगर आपका क्लियर हो जाता है, पास हो जाता है, एक और पॉइंट भी है वो बताता हूँ, ठीक है, अगर वो आपका पास हो जाता है तो वो सेम एज इट इज आपके रिजल्ट कार्ड में आ जाएगा
और आगे आप कॉलेजेस में जाओगे, जब 9th-10th बच्चे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो कोई भी इस चीज़ से आपकी डिग्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर सप्ली आ भी जाती है, पहली बात है नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करो, खुद किसी भी वजह से आ गई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, तो वो आप लोग अपनी क्लियर करके तो आपका रिजल्ट कार्ड बिल्कुल A1 यस हो जाएगा। ठीक हो गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि 11th क्लास में उनकी कोई सप्ली आई है, तो मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी अगर हम 12th क्लास में अच्छे नंबर ले लें तो क्या हमारी 11th क्लास की सप्ली क्लियर हो जाएगी? तो ऐसा सच नहीं है। देखो, जिस भी सब्जेक्ट में मिसाल के तौर पे आपकी 11th क्लास फिजिक्स में सप्ली आई है, तो 12th क्लास फिजिक्स अगर आपकी क्लियर हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 11th भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये वाला सीन बिल्कुल ऐसा होता, तो जो भी बच्चे 11वीं में फेल होते हैं तो 12वीं में पास हो जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो 12वीं में उनकी क्लियर हो गई 11वीं वाली। तो बच्चे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 11वीं की 11th क्लास की जिस भी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आई हुई है, वो सब्जेक्ट आपको लाजमी क्लियर करना है। बेशक आप लोगों की 12th क्लास फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें बिल्कुल A1 ग्रेड भी आ जाए, तो 11th में आपको वो पास करना ज़रूरी है। ठीक है, और वो आपको टाइम मिलता है तकरीबन 40 से 50 डेज़ का। अगर आप लोग उस 40 से 50 डेज़ में क्लियर नहीं करते, ठीक है, फिर सप्ली आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे आप लोग उसमें अपीयर हो, उसमें अपने एग्जाम्स दें। अल्लाह ना करे फिर सप्ली आ जाती है, तो फिर एक और चांस भी आपको मिलता है, फिर आप लोग रीअपीयर होके आप लोग अगेन कर सकते हैं। फिर फर्दर बोर्ड्स की जो भी अपडेट्स आती जाएंगी, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं इसी ही लर्नोलॉजी चैनल पे शेयर करूंगा। एक और रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा, जब ये वीडियो मुकम्मल हो जाए तो इसे शेयर लाजमी करना। देखो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं वीडियोस के थ्रू अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपका काम है शेयर कर देना जितना पॉसिबल हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। टिकटॉक पे देख रहे हो तो टिकटॉक पे शेयर कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी एक ऐसे जो बेचारा परेशान है स्टूडेंट, उसकी लाइफ सेट हो सकती है। ठीक है, और आपको यही कहूँगा, कोई स्टूडेंट देख रहे हो तो अपने दोस्तों को, अपनी दोस्तियों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, लर्नोलॉजी के बारे में, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे इंशाल्लाह मैं एक और काम भी करने लगा हूँ, जितने भी सप्ली के पेपर्स हैं, ठीक है, पास्ट ईयर जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हुए हैं, सप्ली के पेपर्स आए हैं, उनमें चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है, रीजनिंग क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो वो इस चैनल पे मैं शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी सप्ली क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये लर्नोलॉजी चैनल आपको बहुत हेल्प करे इन योर एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, बाकी एफर्ट करना आपका काम है, मेहनत करो। जो गलतियां आपने पहले की हैं जिसकी वजह से आपकी सप्ली आई है, तो वो गलतियां रिपीट मत करो। अपना टाइम, अपना फोकस स्टडीज़ को दो, ठीक है, ताकि आप ये जो सप्ली आई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से आपके माँ बाप परेशान हुए हैं, तो वो परेशानी आपने खुद ही दूर करनी है। और साथ साथ ये जो लर्नोलॉजी चैनल है, यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी ही आपको बूस्ट अप करेगा और इंशाल्लाह जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे कैसे आपने करनी है स्टडीज़। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।